हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न है, यदि P का निषेध या Q असत्य है, तब P व Q के सत्य मान क्रमशः हैं। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, तो अगर दो कथन P या Q हैं तो यह सत्य होंगे जब P या Q से कोई एक भी सत्य हो, तथा P implies Q मतलब P यदि Q जो है वह असत्य होता है जब P तो सत्य हो पर Q असत्य हो, अन्यथा ये हमेशा सत्य ही रहता है। अब इस प्रश्न में हम इस प्रश्न को करते हैं। तो यहाँ पर हम T को सत्य के लिए लिख रहे हैं तथा F को असत्य के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की सत्यता सारणी बना लेते हैं। तो जिसके लिए हम P को लिख लेते हैं P और Q, P का निषेध या Q, P यदि P का निषेध या Q। तो P के संभावित जो मान है वह हो सकते हैं P और Q के सत्य सत्य, असत्य असत्य, सत्य असत्य, सत्य असत्य। P का निषेध P का विपरीत होता है, तो असत्य असत्य, सत्य सत्य। हमें इसका और इसका या लेना होगा, मतलब एक भी सत्य होगा तो सत्य हो जाएगा। तो सत्य और दोनों असत्य होने के लिए दोनों को असत्य होना होता है। तो ये असत्य, सत्य और सत्य। अब हमें क्या करना होगा कि P से इस पे इम्प्लाइज यदि लेना होगा, P यदि P का निषेध या Q। तो इसमें अगर पहला वाला सत्य है, दूसरा सत्य है, सिर्फ तभी असत्य रहता है वरना सत्य रहता है। तो ये क्या रहेगा, ये सत्य हो जाएगा, दूसरा वाला सत्य, फिर यह सत्य, फिर यह सत्य। तो हमें इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि इसका जो मान है वह असत्य है, तो P Q का मान होगा। तो यहाँ पे P और Q का मान क्या हो जाएगा, P का मान यहाँ पर क्या हो गया, सत्य, तथा Q का मान यहाँ पर क्या हो गया, Q का मान यहाँ पर हो गया असत्य। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न को लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न में हमें P और Q के मान ही पूछ रहा था, तो इसमें P और Q के मान क्या है, सत्य और असत्य, T और F। तो सही विकल्प हो जाएगा D, T, F। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।